आज मैं आपको सिखाऊंगी 4 टक ब्लाउज़ कटिंग कैसे करते हैं। ये मैंने कपड़ा ले लिया है। अगर आपको आगे से ओपन रखना है तो ओपन साइड से हमने बिछा लिया है। सबसे पहले इसकी जो सले हैं वो निकाल लेते हैं ताकि कांड वांड नहीं आए। एक बार सीधी लाइन लगा ली है हमने। ये हमने ऊपर से सीधी लाइन लगा ली। उसके बाद देखेंगे हम लेंथ जितनी भी रेडी करनी है उसमें 1 इंच हम मार्जिन के लिए प्लस कर लेंगे। हमने 15 इंच लेंथ लेनी थी तो 16 इंच हम रेडी कर लेंगे। उसके बाद लेना है हमें आर्म मोल तीरा जितना भी हम नेक के हिसाब से लेते हैं। यहाँ 5 से 6 इंच का नेक बनाना था तो आधा इंच हमने माइनस कर लिया है। आप बड़ा नेक बना रहे हो उतना ही ज़्यादा माइनस होता जाएगा। यहाँ आधा इंच कर लिया। और लंबाई हम जितना हमारा तीरा रेडी हुआ उससे आधा इंच प्लस करके ले लेते हैं। ये मैंने ले लिया। उसके बाद चेस्ट है। चेस्ट में हम 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग देते हैं जितनी भी रेडी हमारी लेंथ होती है। और नीचे से हमें 2 इंच प्लेटों का लेना होता है अलग से, जो कमर का हमारा निशान है। और 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होता है। जैसे आप देख सकते हैं ये अभी तिरछा निशान बना है। और फिर हमें आर्म होल की जो गोलाई वो कर लेनी है 1 से 1.5 इंच पे। और जो फ्रंट और जो बैक आर्म होल की जो कटिंग होती है उसमें सिर्फ आधे से पौना इंच का गैप होना चाहिए, ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। जो आगे की छटाई है वो हम करते हैं आधा इंच अंदर आके ऊपर बीच में से। फिर यहाँ हम डाल रहे हैं प्लेटें। जितना भी हमारा एपेक्स पॉइंट होता है उससे आधा इंच नीचे की तरफ हम प्लेटें डालते हैं। और जितना भी हमारा चेस्ट साइज है उसके बीच में एक बिंदु लगा लेंगे और उसी साइज़ की हम प्लेटें डालते हैं। उतना गैप रखते हैं। जैसे मेरा चेस्ट साइज 40 है तो बीच में बिंदु लगाया तो 4.0 आ गया, मतलब 4 इंच गैप होगा। फिर नीचे वाली जो प्लेट है ये मैंने डाली है। ये नीचे से जितना हमें ऊपर से लिया है 4 लिया है तो नीचे से 3.5 इंच की जो चौड़ाई हम रखेंगे। फिर इसकी चौड़ाई प्लेट की 2 इंच रखी है। ऊपर से आर्म होल की जो हमने प्लेट डाली है 1 इंच ऊपर की तरफ हम ले जाके जहाँ पर भी हमारा आर्म होल टच हो रहा था वहीं से निशान लगा के और एपेक्स पॉइंट से मिला देंगे। फिर जितना भी हमारा कमर वाली जो है प्लेटें हैं वो वेस्ट जो अपेक्स पॉइंट होता है उससे 1 से 1.5 इंच हम नीचे सीधी मिला देंगे। और इनमें गैप हमें कितना रखना होता है ये बहुत ज़रूरी पॉइंट होता है। सबसे पहले हमें नीचे वाली प्लेट में 2 इंच का गैप रखा है। फिर उसका आधा हमें आर्म होल की जो प्लेट है उसमें रखना है। और जो हमारी ये चेस्ट के साइज है इसमें रखना हमें आधा इंच। आधा इंच करना है, उसका हाफ कर लेना, हाफ उस साइड और हाफ उस साइड। उतना ही हमें जो कमर की जो प्लेटें होती है उतना ही आधा इंच ही हमें इसमें जो गैप रखना होता है। और आर्म होल की जो कटिंग है हम प्लेट डलने के बाद ही कटिंग करते हैं, पहले नहीं करते। आप देख सकते हैं प्लेट का मैंने निशान लगा लिया है। और अब इसको फोल्ड करके एक बार चाहे तो आप प्रेस कर सकते हैं या ऐसे भी हाथ से भी प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद हमें जो आर्म होल का बॉक्स होता है वो कंप्लीट करना होता है आर्म होल, तो उसके लिए हम आधा इंच नीचे आ जाएंगे और फिर दोबारा से इसकी कटिंग कर देंगे। अब आप देख सकते हैं आर्म होल हमारा कितना परफेक्ट हो गया प्लेट डलने के बाद। ऐसे ही आपको कटिंग करना है। अब ये नीचे वाली प्लेट मैं दिखाऊंगी आपको कि इसमें चाहे तो आप गोलाई भी दे सकते हैं, लेकिन जो बिगनर है वो गोलाई मत देना क्योंकि उससे फिनिशिंग भाई स्टार्टिंग में फिनिशिंग देनी नहीं आएगी सबको। और अगर किसी को गोलाई देनी शेप देनी है तो जैसे मैं इसके 4 भाग कर रही हूँ ऐसे करके, और इसमें हम स्टिचिंग करते टाइम भी गोलाई दे सकते हैं या इसको अलग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अलग नहीं रखती, मैं इस फैब्रिक को कटिंग नहीं करती। और उसके बाद जो हमारा फिटिंग वाला साइज़ है वहाँ से हमें ऊपर उठाना होता है, नहीं तो लटक जाएगा। आधा इंच का निशान हमने लगा लिया है। ये प्लेटों को नाप कर ही निशान लगता है। ये प्लेट हम दोनों साइड से नापते हैं, जितना भी हमारा गैप होता है इनमें उतना ही हम कटिंग कर देते हैं। अभी इसकी कटिंग करूँगी मैं मैन फैब्रिक पे। मैन फैब्रिक ये मैंने बिछा लिया है। जिस प्रकार से हमें ये इनर वाला फैब्रिक बिछा उसी प्रकार से हम मैन फैब्रिक भी बिछा लेंगे, यानी ओपन साइड से हम इसकी कटिंग करेंगे। अब इसके ऊपर रख के हम इसकी सीधी कटिंग करते हैं जिस प्रकार ये की है। फिर हम करते हैं बैक साइड की कटिंग। बैक साइड की कटिंग करने के लिए हमें एक बार ये बिछा लेना, फिटिंग का और आइडिया ले लेना है हमें कि कितना आएगा। उसके बाद निशान हमारे दोबारा लगेंगे क्योंकि इसमें प्लेटें भी अलग से डलती हैं। इसमें सारी प्लेटें नहीं डलेंगी, सिर्फ एक प्लेट डलेगी। उसका अपेक्स पॉइंट से आधा इंच नीचे की तरफ हम प्लेट डाल सकते हैं। इसमें बैक साइड में हमें 1 इंच की प्लेट डाली है, इसलिए 2 इंच कपड़ा जो है एक्स्ट्रा लिया था वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये बैक साइड की मैंने कटिंग कर ली है, फिटिंग के निशान लगा लिए हैं अलग से।
ये आपको देख सकते हैं, ये इसको सीधा मिला लेना है और जो आर्म होल है इसको हमें कंप्लीट करना है। तो ये अब मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। ये हमारा 4 टक ब्लाउज़ जो पहनने में काफ़ी सुंदर लगता है। इसमें हम पैड भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं बिना पैड का ही बना रही हूँ इसको। ये एक प्लेटें डालने का हमारा ये भी आइडिया अच्छा होता है। अगर किसी को नहीं पता तो इसका आधा हिस्सा कर लेंगे हम, एक बार फोल्ड करके यहाँ पे निशान लगा लेंगे और 1 इंच उस साइड 1 इंच उस साइड निशान लगा के हम प्लेटें डाल लेंगे। इसको भी मैं मैन फैब्रिक पे कटिंग कर रही है। मेरा मैन फैब्रिक कम था तो इसको ओपन करके मैंने कटिंग कर लिया है। ये जो ब्लाउज़ आप एक बार सीख लोगे तो ये बहुत ईजी